अस्सलामुअलैकुम। आज एक दफ़ा फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए जो स्पेशली यूई के अंदर फ्रेशर आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, जिसको बोलते हैं वाइट कलर जॉब्स। अभी वाइट कलर जॉब्स में दो टाइप की हैं जो मैं मानता हूं। एक तो है ऑफिस के वर्क के हवाले से, एक तो बहुत ज़्यादा लोग तो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हमारे हैं, वो है टीचर की जॉब। तो आज की वीडियो में मेरे साथ हैं अहमद भाई और ये आपको डिटेल बताएंगे इन तीन सवालों की, तो हर एक आदमी के जेन के अंदर होते हैं। पहला कि यूई के अंदर टीचर की जॉब या ऑफिस की जॉब सर्च करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि इन्होंने खुद यकीन मानी है कि पूरा एक साल सर्च करने के बाद इनको जॉब मिली है और इन कौन सी ऐसी गलतियां जो इन्होंने की थी। सेकंड मेन सवाल कि टीचर की जॉब के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से वेरिफिकेशन करवानी है, उनके क्या तरीकाकार हैं। और तीसरा सबसे मेन सवाल जो को वो भी मैं आपको टीचर की जॉब के हवाले से बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी स्कूल के अंदर यूई के अंदर टेस्ट और इंटरव्यू देते हैं जाकर, तो किस तरह से आपने अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है, ये आप देख लें। ये आपको यूट्यूब पे या टिकटॉक पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपके साथ शेयर करने का, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो नए आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं, वो इन चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, इसको आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़हीर भाई आपने जो क्वेश्चंस किए हैं ये 99% लोग जो है वो इस मामले में इंक्वायरीज लेते हैं कि किस तरह हम यूई के अंदर ऑफिस वर्क हो, स्पेशली टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, कि हम किस तरह से जॉब हंट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये बहुत सारी उनकी जो है ना इंक्वायरीज होती हैं। तो यूई में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मोर देन 80% जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन ही सर्च की होती हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारे पास सोर्स है वो हमारे पास लिंक्डइन एक ऐप है। उसके ऊपर लिंक्डइन वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन तमाम के वहाँ पे एचआर की प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, इवन कि इंस्टीट्यूट्स की प्रोफाइल बनी हुई है, और जो भी हायरिंग उन्होंने करनी होती है उसकी एडवर्टाइजमेंट वो लिंक्डइन पे कर देते हैं। और लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको अप्रोच करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि gulf.com आ गई, गल्फ नौकरी आया, UAE नौकरी.com है। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी जो है वो स्कूल जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स जो हैं हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। लेट्स सपोज के अजमान का स्कूल है, या शारजा के स्कूल्स हैं, दुबई के हैं, अबू धाबी के हैं, रसूल खैमा, उमुल क्वीन, मुख्तलिफ एमरेट्स में जो स्कूल्स हैं उनको गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। और यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उन हर स्कूल्स की जो वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, और वेबसाइट के ऊपर उन्होंने कैरियर का एक ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से जो है हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा एचआर को ईमेल के थ्रू हम अपना जो रिज्यूमे है वो हम सेंड करते हैं, तो उधर से फिर रिस्पॉन्ड आता है। उस हवाले से फिर फर्दर डेमोज़ वगैरह और इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आती हैं, तो वो जाकर फिर उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड आप ने पूछा कि डॉक्यूमेंट्स, अब एक आदमी है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, स्पेशली टीचिंग फील्ड में। जिस भी सब्जेक्ट के लिए कोई कैंडिडेट अपने आप को एलिजिबल समझता है, उस सब्जेक्ट में उसका मिनिमम बैचलर होना कंपलसरी है, और बैचलर के साथ साथ बीएड या एमएड वो मस्ट है। ठीक है, अब पाकिस्तान में बैचलर हो गया, बीएड हो गया, तो अब हम क्या करें, यूई के अंदर जो है हमें अपनी डिग्री का इक्विवेलेंस लेना होता है। ठीक है, इक्विवेलेंसी के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हम पाकिस्तान में जब डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लेते हैं अपने बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से, एचईसी से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने के बाद जब हम यूएई के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें अपनी पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर या कौंसलेट में जाकर हम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को री अटेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट इधर यूएई के मोफा से अटेस्ट होते हैं, और फिर हम अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इक्विवेलेंसी के लिए। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, लेट्स सपोज कि एक कैंडिडेट ने
या किसी भी शख्स ने मास्टर्स किया है बायो के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, तो यूएई जो है वो उसको इक्वलेंसी दे देगी उस मास्टर्स के इक्वल, ठीक है। उस इक्वलेंसी के ऊपर जो है आपको प्रेफरेंस मिलती है कि आप यूएई के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके मुताबिक अपने आप को एलिजिबल कर पा रहे हैं या नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गया आपका इक्वलेंसी का। इसके बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो क्या पूछते हैं टीचिंग लाइसेंस का। टीचिंग लाइसेंस यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन टीचिंग लाइसेंस आपको उसी टाइम मिलेगा जब आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट हायर करेगा, क्योंकि टीचिंग लाइसेंस के लिए जो आईडी बनती है, जो अकाउंट या प्रोफाइल बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे, उसमें स्कूल का कोड लगता है। और वो स्कूल का कोड जो है वो आपको जब कोई भी इंस्टीट्यूट हायर करता है तभी वो आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है वो कोड को इंटर करते हैं, क्योंकि वो मिनिस्ट्री जो है वो स्कूल से उस चीज़ को वेरीफाई करती है कि क्या ये कैंडिडेट जो है आपके स्कूल के अंदर इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, आपने इसको हायर किया है। तो वो मिनिस्ट्री स्कूल से कांटेक्ट करती है और स्कूल वाले फिर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपके लाइसेंस के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल हो जाती है और आपको स्टार्टिंग में 2 ईयर का जो है वो ट्रांजिशनल टीचिंग लाइसेंस मिलता है। आपने उस 2 साल के अंदर फिर अपना टेस्ट जो है सब्जेक्ट का और पेडागोजी का टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए जो है वो टीचिंग का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो टीचिंग फील्ड में ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट क्या आप 100% ही समझें कि टीचिंग फील्ड के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा इक्वलेंसी तक, अगर टीचिंग लाइसेंस नहीं लिया आपने, इक्वलेंसी तक हैं, तो फिर जो भी ऑफिस जॉब होती है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी एजुकेशन यूई के अंदर स्पेशली जो आपकी एजुकेशन है उसका इक्वलेंसी आपके पास होनी ज़रूरी होती है। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचिंग के जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, या डेमो के लिए जाएंगे तो कैसे प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और यूएई का एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान में टीचर बेस होता है, वहाँ पे जस्ट हमने जाना है, लेक्चर डिलीवर कर देना है और बस एंड। लेकिन यूएई के अंदर क्या होता है कि हमें अगर 40 मिनट का लेक्चर है तो मैक्सिमम 15 मिनट जो है वो टीचर का इंटरेक्शन होता है। आप टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा होता है, बोल रहा होता है, और बाकी जितना भी टाइम होता है रिमेनिंग टाइम वो स्टूडेंट्स को इंटरटेन करना होता है, स्टूडेंट को जो है उनकी अटेंशन ग्रैब करनी होती है, उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक मिसाल से इस चीज़ को समझाऊं तो अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बायो का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एक टॉपिक का लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे फ़र्स्ट 5 to 10 मिनट के अंदर जो है वो उनको पूरा उसका एक जर्नल व्यू जो है वो देना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे होते हैं। फिर रिमेनिंग टाइम में क्या होगा कि स्टूडेंट्स को मैं इंटरटेन करूँगा, स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दूँगा, टास्क दूँगा, जिनसे वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए या डिफरेंट जो है वो प्रैक्टिकल्स के ज़रिए जो है उनको परफॉर्म करके तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम जस्ट वाइट बोर्ड का यूज़ करके लेक्चर डिलीवर कर देना ये कुछ नहीं। अब जब हम जाते हैं डेमो के लिए तो बहुत से टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पीपीटीज़ बना कर लेकर आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी होती है, वो थ्योरी से फुल होती है। तो इस तरह की पीपीटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में या पाकिस्तान में तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन यूएई के स्कूल्स में वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स ऐड करने होते हैं, उसके अंदर हमें टास्क ऐड करने होते हैं, हमें उसके अंदर जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ ऐड करनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड पे जो है हमें उनकी इंक्वायरी ऐड करनी होती है, उसके बाद प्लानर ऐड करना होता है, लेसन प्लान ऐड करने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ये 40 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर जो है हमें पूरा एक जो है वो लेक्चर प्रिपेयर करना होता है। जब इस तरह की एक फुल फ्लैज पीपीटी आप डेमो के लिए लेकर जाएंगे तो इंस्टीट्यूट में जो भी शख्स आपका डेमो ले रहा है, जो भी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो आपको आपकी पीपीटी से जज कर लेता है कि भाई इसको ये तमाम चीज़ों का आइडिया है, तो वो उसको 100% प्रेफरेंस दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके कि जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि यूई के अंदर जो है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक नीड क्या होती है। तो ये हमें सबसे पहले डेमो में हमें इन चीज़ों का ख्याल करना होता है कि जो हम पीपीटीज़ बना के लेके जा रहे हैं उनमें हम ये तमाम चीज़ें ऐड करें, बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऐड करें, बच्चों से क्वेश्चनिंग करें, बच्चे
जो है वो रिस्पॉन्ड करें, या हम उनसे कोई फिजिकल एक्टिविटी ग्रुप फॉर्म के अंदर स्कूल क्लासरूम में करवा लें, ताकि ऑब्जर्वर बैठा वो इस चीज़ को नोट कर होता है कि ये बच्चों को कितना ज़्यादा इंटरटेन करवा रहा है अपने टॉपिक के अंदर, बच्चे उससे कुछ लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीज़ें डेमो में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डेमो के बाद फिर आती है बारी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इतने नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको वो डेमो के अंदर जज कर चुके हैं कि आपकी कितनी ग्रिप है आपके सब्जेक्ट में। इंटरव्यू में वो आपसे क्लास मैनेजमेंट के क्वेश्चन करेंगे कि लेट्स सपोज कि आपके पास 25 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, तो उसको आप किस तरह एंटरटेन करेंगे कि वो आपको मुकम्मल अपनी अटेंशन भी दें और क्लास में जो है वो डिसिप्लिन भी कायम रहे। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो आप हमें गूगल से भी मिल जाती हैं, यूट्यूब्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रक्टर्स ने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बताई होती हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करते हुए भी चीज़ें कुछ 2-4 जो हैं वो सीख सकते हैं कि भाई हम किस तरह से क्लास के अंदर जो है वो डिसिप्लिन एंड क्लास मैनेजमेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लेक्चर दे रहे हैं और क्लास की मैनेजमेंट ज़ीरो है, तो आपका 100% जो लेक्चर है वो सिफर हो जाता है। तो क्लास मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है और मुख्तलिफ वो आपको क्वेश्चन इस तरह के बिल्ड करके दे देते हैं कि लेट्स सपोज के 25 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसके अंदर 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप किस तरह उनको मैनेज करेंगे। अब इस तरह का आप क्वेश्चन आ जाता है, किसी से भी पूछें तो वो उसका नॉर्मल क्या रिप्लाई होगा कि मैं उन बच्चों को जो है डांट दूंगा या उनको जो है खामोश करवा दूंगा। तो ये यूई के अंदर तो बच्चे को डांटना या फिजिकल पनिशमेंट ये तो अलाउ ही नहीं है, ये बहुत इसके ऊपर जो है ना स्ट्रिक्टनेस है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो अब उसमें इसका प्रॉपर आंसर क्या बनता है कि अगर कोई बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप उनसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा लें, ताकि वो एक्टिविटी के थ्रू पूरी क्लास की अटेंशन आपकी तरफ ग्रैब हो जाएगी और वो एक्टिविटी से जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो भी बच्चों को जो है समझ आ जाता है। तो ये बच्चे जो होते हैं ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज करते हुए हम पूरी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है इंटरव्यू को भी अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म करते हैं। आप भी यूई के अंदर जॉब सर्च करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जॉब आपको मिल जाए, फ्री वीज़ा वाली जॉब मिल जाए, तो जल्दी कर लें। ये एक यूनिक वेबसाइट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लाजम शेयर कीजिएगा अपने भाई दोस्तों के साथ, शेयर करना आप पे लाजम है ये, क्योंकि यूनिक चीज़ है। ये सर्च करें अभी गूगल पे सुपर जॉब्स यूई, ये देखें, ये आपके सामने शो हो रही है सुपर जॉब्स यूई। जल्दी सर्च करें इससे पहले कि लेट हो जाए, जल्दी कर लें और अभी जाके वहां पे अपना अकाउंट बना के अपनी सीवी अप्लाई करें इससे पहले कि लेट हो जाए।